हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर कोर्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सीटेट जुलाई 2024 के लिए वो है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के प्रकार। अब क्या होता है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स कराए हैं वो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे बेसिक टॉपिक्स हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है चाहे वो कोई भी टॉपिक हो जो मैंने कराया उसमें से क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि हर बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के सिद्धांत बताए थे। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि के प्रकार। और ना सिर्फ सीटेट के लिए, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो जो है या ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं इंटेलिजेंस के। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस जो है ना, जो टाइप्स इसमें इंटेलिजेंस के बता रखे हैं वो 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की गई है, जिसमें से पहला जो इंटेलिजेंस है वो है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी कि मूर्त बुद्धि। अब क्या होती है मूर्त बुद्धि? इट इज़ रिलेटेड टू कॉन्क्रीट मटेरियल। यह है मूर्त वस्तुओं से जुड़ा है। कॉन्क्रीट मटेरियल का मतलब क्या होता है? वो मटेरियल जो आपके सामने प्रेजेंट है, आपके सामने है, आप उसे देख सकते हो, छू सकते हो, वो है कॉन्क्रीट मटेरियल। राइट, मतलब कि जो चीज़ें सामने प्रेजेंट है, वो एक सिचुएशन भी हो सकती है, जो आपके सामने कोई सिचुएशन है तो मतलब जो भी चीज़ जिसको आप सामने देख सकते हो और उस पर कार्य कर सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो, वो सब कुछ क्या है? कॉन्क्रीट है। राइट। तो इंटेलिजेंस वी यूज़ टू वर्क ऑन थिंग्स प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस। जो बुद्धि हम अपने सामने उपस्थित चीज़ों पर कार्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी चीज़ उपस्थित है, प्रेजेंट है, आप उसको देख सकते हो और उस पर कार्य कर सकते हो, तो उस टाइम जिस बुद्धि का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, यूज़ कर रहे हो, वो है आपकी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी कि मूर्त बुद्धि। राइट। तो आपको समझ में आया होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट है, वो एक सिचुएशन भी है अगर वो आपके सामने प्रेजेंट है और उस टाइम आप उस पर वर्क कर सकते हो, दैट इज़ कॉन्क्रीट। एवरीथिंग प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन वर्क अपॉन इट, दैट ऑल सिचुएशन और या कोई भी चीज़ जो है वो क्या है? कॉन्क्रीट है। राइट। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। अब इसका एग्ज़ाम्पल हो गया जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, आर्टिसन। अब अगर मैं बोलूँ कि एक मैकेनिक है और वो किसी गाड़ी को बना रहा है, ठीक कर रहा है उसको, तो वो गाड़ी उसके सामने प्रेजेंट है, वो उसको देख सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो वो क्या है, वहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है? अपनी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कोई मिस्त्री है, वो मतलब मकान बना रहे, कोई ईंट जोड़ रहे हैं, ईंट लगा रहे हैं एक के ऊपर एक, तो वो क्या कर रहे हैं? वहाँ पे भी अपनी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो उस चीज़ का पे कार्य कर रहा है, काम कर रहा है जो उसके सामने प्रेजेंट है। वहीं अगर कोई आर्किटेक्ट है जिसको कोई आर्किटेक्चर बनाना, तो फिर उसको वहाँ पे वो इमेजिन करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा। वो चीज़ आप उसके सामने प्रेजेंट नहीं है ना उस टाइम पे, वो सोचेगा, अपने दिमाग से इमेजिन करके खुद से वो चीज़ वो बनाएगा। जैसे कि अगर किसी को बोलूँ मैं कि ये प्लॉट है और इसका लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, आपको इसका नक्शा बनाना है, तो नक्शा तो दिमाग से सोच के बनाना पड़ेगा, इमेजिन करके बनाना पड़ेगा, वो तो प्रेजेंट नहीं है ना वहाँ पे। तो वो क्या है फिर? वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वहाँ पे यूज़ नहीं होगी। राइट। तो यहाँ पे इंजीनियर हो गया, मैकेनिक हो गया। इंजीनियर कोई ब्रिज बना रहा है, पुल बना रहा है, या मैकेनिक किसी गाड़ी को ठीक कर रहा है, कारीगर कोई किसी चीज़ पे वर्क कर रहा है। तो ये सब क्या है? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के एग्जांपल है। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है वो है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त बुद्धि। अब अमूर्त बुद्धि जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, ऑपोजिट होती है, विपरीत होती है किससे? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस से। इट इज़ रिलेटेड टू थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये विचार और भावनाओं से जुड़ी। अगर आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब आपके सामने वो चीज़ है ही नहीं, आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो? बस उसके बारे में सोच सकते हो। और सोचने के लिए क्या चाहिए? आपके थॉट्स, आपके विचारों से आप सोचोगे, माइंड में सोचोगे, इमेजिन करोगे, कल्पना करोगे उसकी, या बस फील कर सकते हो।
जो चीज़ आप देख नहीं सकते उसको फील ही तो कर सकते हो ना बस। तो ये वाली जो बुद्धि है ना, वो हमारे विचारों से जुड़ी है, फीलिंग से जुड़ी है। कोई यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पे हम कार्य नहीं करते जो हमारे सामने प्रेजेंट हो। हम उन चीज़ों पे के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, उन पे कार्य करते हैं जो हमारे सामने है ही नहीं। मतलब हम माइंड में सारा कार्य जो कर रहे हैं ना, वो सब कुछ हम माइंड में कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला नक्शा बनाना है, तो नक्शा जो है वो प्रेजेंट तो नहीं है, उसको तो वो अपने दिमाग में सोच कर बनाएगा ना, बनाने वाला। तो इंटेलिजेंस वी यूज़ टू वर्क ऑन वॉट वी कैन नॉट सी और वॉट इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस। जिस बुद्धि का इस्तेमाल हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो दिखाई नहीं देती या जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है। मतलब वो बुद्धि जो जब हम किसी चीज़ पे, ऐसी चीज़ पे कार्य कर रहे हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमूर्त बुद्धि। वहाँ पे जो उस बुद्धि का प्रयोग होता है वो होती है अमूर्त बुद्धि। एग्जाम्पल हो गया कॉमेडियन। अब कॉमेडियन क्या करता है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करता है। उस टाइम पे उसको जो भी जोक्स आते हैं वो जोक्स वो क्रैक करता है, या फिर वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है वहाँ पे। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ तो प्रेजेंट नहीं है जिस पे वो काम कर रहा है सामने। वो क्या कर रहा है, अपने माइंड से कुछ भी सोच के कॉमेडी कर रहा है, राइट। पोएट हो गया, कवि हो गया। कवि क्या करता है, कविताएं अपने दिमाग में कल्पना करके, सोच के कल्पना करता है और फिर उसको लिखता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से देखता है और कॉपी कर लेता है, या कोई कविता पढ़ी हो उसको तोड़ मरोड़ के लिख देता है बस। नहीं, वो उसको कल्पना करता है, सोचता है, बनाता है, अपने माइंड में चीज़ों को विजुलाइज करता है, इमेजिन करता है, फिर कविता लिखता है। स्टोरी राइटर अगर कोई फ्रिक्शनल स्टोरी लिख रहा है तो वो भी ऐसे ही लिखता है। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या करता है, अगर कि उसको कोई ऑपरेशन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे वो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करता है ना। तो ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि सामाजिक बुद्धि। अब सामाजिक बुद्धि, यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। सामाजिक बुद्धि क्या होती है, ये सोशल स्किल से रिलेटेड, यानी कि सामाजिक कौशल से जुड़ी हुई है। सामाजिक कौशल क्या होते हैं, हम समाज में किस तरह से रहते हैं, दूसरों से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, समाज में हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करना जो है ये सब कुछ सोशल स्किल है। किसी को थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ग्रीट करना, ये सारी चीज़ें, ये सब भी सोशल स्किल्स में आता है। किस तरह से आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, क्या आप समाज से सीख रहे हो, सिखा रहे हो, या किस तरह से समाज में आप एडजस्ट कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो, ये सब कुछ किस में आता है, सोशल स्किल्स में आता है, सामाजिक कौशल में आता है। तो पीपल हु वर्क फॉर सोसाइटी, जो लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं, राइट, समाज के लिए काम करते हैं, या सोशल वर्कर जो होते हैं, उनमें सोशल इंटेलिजेंस होती है। मतलब वह लोग जो समाज के लिए कार्य करते हैं या समाज सेवक होते हैं, उनमें सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे कि नेता, ठीक है, पॉलिटिशियन जो समाज के लिए काम करते हैं, फिर सोशल वर्कर हो गए, समाज सेवी हो गए, टीचर हो गए, वो भी समाज के लिए कार्य करते हैं। तो इन सब में जो बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि इनकी सोशल स्किल, सामाजिक कौशल बहुत, समाज के लिए कार्य करने के लिए आपके अंदर पहले तो सामाजिक कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आपके अंदर सामाजिक कौशल बहुत अच्छा है तो इसका मतलब आप सोशली इंटेलिजेंस हो, आपके अंदर सामाजिक बुद्धि है, राइट। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हैं सोशल इंटेलिजेंस के। तो हमने तीनों इंटेलिजेंस देख लिए, पर ये तीनों इंटेलिजेंस दिए किसने थे, तो इनको देने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने इस जो 3 तरह के इंटेलिजेंस है, कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त, और फिर सोशल यानी कि सामाजिक इंटेलिजेंस की बात जो है वो करते हैं थॉर्नडाइक। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन की। इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि आईक्यू। आईक्यू के बारे में आपने सुना होगा बहुत बार, जैसे हिंदी में कहते हैं कि बुद्धि लब्धि। अब बुद्धि लब्धि क्या होता है, बुद्धि लब्धि जो है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर बताना होगा। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना आईक्यू वाले, ये बहुत बार आ चुके हैं सीटेट एग्जाम में। फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी कि मानसिक आयु, बच्चे की मानसिक आयु और जो उसकी सच में आयु। अगर बच्चा 10 साल का है अभी, तो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज होगी वो 10 साल होगी, और मानसिक आयु इनटू में आपको 100 करना है, तो आपको क्या मिलेगा,
इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि आईक्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया जा सकता है कि आईक्यू निकालो, आपको मेंटल एज दी होगी और क्रोनोलॉजिकल एज दी होगी, तो आप फॉर्मूला लगा के ये वाला और आईक्यू निकाल लेंगे। या फिर आपको आईक्यू दिया होगा, क्रोनोलॉजिकल एज दी होगी, मेंटल एज पूछ लेगा, या फिर मेंटल एज और आईक्यू दिया होगा, क्रोनोलॉजिकल एज पूछ लेगा। मतलब इन तीनों में से आपको 2 चीज़ें दी होगी और एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो ये इतना हार्ड नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप ईजिली इसको कर सकते हो, 1 नंबर पक्के कर सकते हो अपने। तो हिंदी में कहते हैं मानसिक आयु अपॉन डिवाइड करना है किससे, वास्तविक आयु से, जो रियल एज है बच्चे की या किसी भी पर्सन की, इनटू में 100 करोगे तो आपको मिलेगा इंटेलिजेंस क्वोशेंट। तो ये जो फॉर्मूला ये टर्मन ने दिया था, और ये फॉर्मूला पहला फॉर्मूला नहीं था आईक्यू का, इससे पहले भी एक फॉर्मूला आया था आईक्यू का, जिसमें जो था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, उसमें इनटू 100 नहीं किया होता, सिर्फ मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। तो पहले वो फॉर्मूला चलता था आईक्यू का, लेकिन टर्मन ने इस फॉर्मूले को रिवाइज किया, संशोधित किया, चेंज किया और एक नया फॉर्मूला बनाया, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। और कब दिया था ये टर्मन ने ये रिवाइज्ड फार्मूला? 1916 में दिया था, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ सीटेट की, और आपका सीटेट का सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ पूरा सीडीपी का, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।